एवरीवन, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से साउथ इंडिया में जो है एक्सपैंड किया। साउथ इंडिया वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और ब्रिटिशर्स का यहाँ पर एक्सपैंड करना आपकी हिस्ट्री को बहुत बड़ा कर देता है। और आज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर मैंने हिस्ट्री का उठाया है, सो दैट आई कैन मेक दैट वेरी इजी फॉर यू। एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपने देखा होगा एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या थी, ठीक है, लिबर्टी का फ्लैग जो है श्रीरंगपट्टनम में किसने जो है लहराया, या कई बार आपने क्वेश्चंस जो है और भी देखे होंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मैसूर में क्यों इंटरेस्टेड थे, राइट। तो इन्हीं सभी कहानियों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे। मतलब कहानियों के साथ ऐसा ना हो कि हम गुम हो जाएं और हमें हिस्ट्री में रियली जो बातें हैं ना वो याद ना रहें, राइट। ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन किया साउथ इंडिया में सबसे पहले 1767 से लेकर 118 तक। अब 1818 तक तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए कब थे? तो सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, भारत में जो बहुत सारी कह लो कंपनीज आई। क्यों आई? क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया था और हमारे यहाँ पर स्पाइसेस कह लो, कॉटन टेक्सटाइल्स कह लो, हम बहुत ही फेमस थे। तो भारत में जो कंपनीज आई वो आई थी पोर्चुगीज 1498 में, ईस्ट इंडिया कंपनी वो आई थी 1600 ईस्वी में, डच आए थे 1602 में, और दानिश आए थे हमारे 1616 में, एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी आई थी 1664 के करीब। तो ये सारी कंपनीज जो है भारत में आती हैं। और किस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं? इस कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में आए तो थे ट्रेड करने के लिए, बट भारत में ट्रेड करने के लिए आते हैं बट लालच जो है बढ़ जाता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वहाँ हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनसे लैंड एरिया लेना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, क्योंकि जो लैंड एरिया महाराजाओं के पास होता था वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैप में, आपको मैसूर का एरिया दिख रहा होगा। इसी एरिया में ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सपैंड किया, इसके बारे में आपका ये चैप्टर है। अब आते हैं सबसे पहले कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इनका मेजर कारण क्या था मैसूर और कह लो मैसूर में कैप्चर करने का, ठीक है। तो दो मेजर कारण थे। पहला तो समझो कि जो भी कंपनी जो है भारत में आई है, जैसे पोर्चुगीज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, या आप कह लो डच आए हैं, दानिश आए हैं, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके दुश्मन सबसे बड़े कौन थे? फ्रेंच थे। सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रेंच। फ्रेंच भी थे, वैसे तो पोर्चुगीज भी थे, वैसे तो सारे थे, क्योंकि सारे के सारे कंपनीज जो है भारत में क्यों है? ट्रेड करने के लिए। अब जो कंपनी रहेगी वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके फ्रेंच के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो जो मैसूर का राजा था उस वक्त, मैसूर का जो किंगडम था उस वक्त हैदर अली के पास था। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के फादर थे। तो उस वक्त हैदर अली जो थे वो आपके सुल्तान थे मैसूर के। तो हैदर अली की बहुत अच्छी दोस्ती जो थी वो फ्रेंच के साथ थी। तो ये सबसे मेजर कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का इस वॉर में इंक्लूड होना, जिसको हमने बोला एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर में इसलिए वो इंटरेस्टेड थे क्योंकि उनको लगता था कि हैदर अली और फ्रेंच मिलकर जो है एक तरीके से कोई ना कोई जो है साजिश सोच रहे होंगे हमारे बारे में और हमें ये निकाल देंगे। तो ये डर था उनको। उसके बाद मैसूर जो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत ही रिच ट्रेड हो सकता था, क्योंकि ये मालाबार कोस्ट था। मालाबार कोस्ट का मतलब क्या है? पीछे अगर यहाँ पे आप एरिया देखोगे, ये वाला जो एरिया होता है इसको आप बोलते हैं मालाबार कोस्ट, हाफ ऑफ द केरला एंड कर्नाटका का एरिया। और इधर वाला जो एरिया होता है जोग्राफिकल में, इसमें जोग्राफिकली हम इसको बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश, हाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु। ये जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना काफ़ी पाई जाती है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट था कि भाई काली मिर्च और इलायची मिल जाए। काली मिर्च में क्यों इंटरेस्टेड थे? यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दियों में काली मिर्च बहुत स्वाद लगती है, तो इसके लिए वो इंटरेस्टेड थे ताकि काफ़ी ज़्यादा वो मुनाफा जो है कमा सके।
तो इसी वजह से इंग्लिश कंपनी को जो है मैसूर चाहिए था। पहला रीजन आपको समझ में आ गया। दूसरा रीजन आपका यही है कि मैसूर और फ्रेंच की दोस्ती थी, तो उनको ये लगता था कि वो गन्स वगैरह बना रहे हैं, और इस तरीके से कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी और इसीलिए वो मैसूर को कैप्चर करना चाहती थी। बट यहाँ पर मैसूर के सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं थे, मैसूर के और भी बहुत सारे दुश्मन थे, जैसे हैदराबाद, ठीक है, और ऊपर मराठा भी आते हैं, मराठा भी दुश्मन थे, और इवनली कर्नाटक वाली साइड भी अगर आप देखोगे वो भी मैसूर का दुश्मन था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैसूर का एरिया था जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, तो इससे क्या हो रहा था कि हैदराबाद को दिक्कत हो रही थी कि मैसूर राज्य इतना क्यों बढ़ रहा है। तो अब हुआ क्या, ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई? हर एक लड़ाई हिस्ट्री में जब भी स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई कॉज होता है। तो देखो इसका कॉज क्या था। एंग्लो मैसूर वॉर ड्यूरिंग द 1767 टू 99, कहते हैं यहाँ पर मैसूर जो था वो हैदर अली के अंडर था, ठीक है, और इसको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट माना जाता था। थ्रेट का मतलब है कि लोगों को डर लगता था, क्योंकि हैदर अली वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कह लो सुल्तान, बहुत ही बढ़िया राजा थे। इवनली टीपू सुल्तान भी, उनके बेटे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर रहे। तो मराठास, नवाब ऑफ कर्नाटक एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, ये तीनों भी कह लो मैसूर के अगेंस्ट थे। तो मराठास क्या करते हैं, अब मैंने आपको मैं इसको सिंप्लीफाइड कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मैसूर जो है इस राज्य को कैप्चर करना चाहते थे अंग्रेज, ठीक है। अब मैसूर से और लोगों को भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपके मराठास हो गए, ठीक है, आपके जो कह लो निज़ाम हो गए। निज़ाम का मतलब होता है राजा ऑफ द हैदराबाद, और अगर मैं बोलूँ नवाब, नवाब का मतलब होता है कर्नाटक का राजा, ठीक है। तो निज़ाम, नवाब और मराठास ये भी मैसूर के अगेंस्ट थे। अब हुआ क्या, अब इन तीनों ने, जो आपके इंडियन राजा हैं, उन्होंने, मराठास ने क्या बोला, मराठास कहते हैं कि भाई निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हम दोनों मिलते हैं और मैसूर पे अटैक करेंगे, क्योंकि मराठास को भी प्रॉब्लम थी और निज़ाम को भी प्रॉब्लम थी। तो बिल्कुल मान जाते हैं दोनों। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई हम अंग्रेज़ों को भी साथ में ले लेंगे ताकि हमारी जो पावर्स हैं वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मराठास एंड द निज़ाम फॉर्म द अलायंस अगेन मैसूर एंड ऑल्सो कोऑपरेटेड विद इंग्लिश कंपनी, ताकि वो मैसूर को जीत सके। और इसी को कई बारी हम ट्राई पार्टी ट्रीटी भी कहते हैं। एक ट्रायंगल सा बन गया, कैसे, इधर इंग्लिश है, ठीक है, इधर मैसूर है और इधर हैदराबाद है, ये दोनों दोस्त बन गए और यहाँ पर इन तीनों ने मैसूर को, ठीक है, मैसूर को कैप्चर करने की बात कर ली। तो यही मेन कह लो इस वॉर की स्टार्टिंग हुई। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है स्टार्ट हुई। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कब स्टार्ट हुई, 1767 से लेकर 69 टाइम पीरियड तक। तो कहता है हैदर अली जो था, ठीक है, वो फ्रेंच का बहुत ही बड़ा अच्छा दोस्त था और यही पहला कारण बना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का। मैसूर का जो बॉर्डर था वो भी डिस्प्यूट में था मद्रास गवर्नमेंट के साथ, हैदराबाद ऑफ निज़ाम को भी इसमें प्रॉब्लम थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम मैसूर, मराठा और अंग्रेजों ने ट्राई पार्टी ट्रीटी बनाई, बट अंग्रेज क्यों इंटरेस्टेड हुए? क्या मराठास, निज़ाम एंड अंग्रेजों ने ट्राई पार्टी ट्रीटी बनाई मैसूर के अगेंस्ट, बट अंग्रेज कैसे इंटरेस्टेड हुए? क्योंकि यहाँ पर एक रीजन था कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है नॉर्थन सरकार्स, इनको नॉर्थन क्रिकार्स भी बोला जाता है। अंग्रेजों की बंगाल में फैक्ट्री थी, अंग्रेज चाहते थे वो ये वाला एरिया जो है यहाँ से लैंड एरिया वो यूज़ कर सके। अब ये अंडर आता था हैदराबाद के, तो वो हैदराबाद ऑफ निज़ाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें नॉर्थन क्रिकार्स दे दो, इसके बदले हम आपकी जो है मैसूर को कैप्चर करने में मदद कर देंगे। अब उनके दोनों पॉइंट्स देखो, दोनों गोल अचीव हो रहे थे, एक तो मैसूर को कैप्चर करना, एक नॉर्थन क्रिकार्स, एक तीर से दो निशाने। अब हुआ क्या, तो इमीडिएट कॉज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इमीडिएट कॉज जो था वो इंग्लिश कंपनी का वो ये था कि वो कनेक्शन चाहते थे अपनी टेरिटरीज और मद्रास बंगाल नॉर्थन एरिया से, नॉर्थन क्रिकार से, यानी कि बंगाल और नॉर्थन क्रिकार्स का जो एरिया है वो यूज़ करना चाहते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त के थे, उन्होंने डिमांडेड किया कि भाई हमें ये एरिया दे दो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बट उस वक्त निज़ाम ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना।
अब हुआ क्या, 1766 की बात है, ठीक है। इंग्लिश कंपनी ने बिगेन किया एक्सपैंड करना, नॉर्थन क्रिकार्स की ओर आना, और निजाम ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई मैंने तो तुम्हें मना किया था, मैं तुम्हें नॉर्थन क्रिकार्स नहीं दे रहा, एंड कंसीडर किया कि भाई यहाँ पर जो है वॉर चलेगी। बट हैदराबाद के निज़ाम की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसका फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने उठाया। अब अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि कंपनी को नॉर्थन क्रिकार्स जो है मिल गए, और इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मिलिट्री सपोर्ट जो है निज़ाम को देंगे। निज़ाम को मिलिट्री सपोर्ट किसके अगेंस्ट देंगे, मैसूर को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, या कोई भी लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं उसके लिए। आपने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा होगा जो लॉर्ड जो है वेल्सले के द्वारा लाया गया था, है ना, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो सेम टाइम निज़ाम ने कहा कि भाई मैं अलायंस बनाता हूँ मराठास के साथ, क्योंकि वो हैदर से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। तो इसी तरीके से मराठास, निज़ाम और इंग्लिश जो है एक ट्राई पार्टी ट्रीटी में आ गए अगेंस्ट मैसूर 1766 में। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ट्राई पार्टी ट्रीटी जो है किस में हुई थी, कब हुई थी, 1766 में। बट हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने इस चीज़ को उल्टा कर दिया। हमने अभी पीछे ही स्लाइड में एक ट्रायंगल बनाया था, वो कुछ इस हिसाब से था, इंग्लिश, मराठास और हैदर अली, ठीक है। अब ये उल्टा कर दिया मैसूर के राजा ने। उन्होंने क्या किया, मराठास को भी अपने साथ ले लिया और हैदराबाद को भी अपने साथ ले लिया, इंग्लिश को यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे अब मैसूर आ गया। तो इंग्लिश को उन्होंने मेजरली अभी दुश्मन बना दिया, ठीक है, इन दोनों को अपने साथ ले लिया। तो ये ट्रीटी जो है एक तरीके से उल्टी पड़ गई। बट उसके बाद क्या हुआ, ही देन लॉन्च अगेंस्ट द कंपनी, और वो मद्रास उस वक्त जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और मद्रास जो है कह लो आपके मैसूर के राजा पहुंच गए, और उन्होंने फोर्स किया मद्रास काउंसिल को एक पीस ट्रीटी साइन करने में, जो कि हुई 1769 में, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ मद्रास। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई, 1769 में, और हैदर अली ने कहाँ पर अटैक किया था, मद्रास में। अब कई बारी जब हम वन डे एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब पहली एंग्लो मैसूर या पहली मैसूर वॉर, मराठा वॉर हुई, तो उस वक्त जो आप कह लो आपके गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो वॉरेन हास्टिंग थे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब आपकी पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई, और सेकेंड मैसूर वॉर के वक्त भी वॉरेन हास्टिंग थे। थर्ड मैसूर वॉर के कॉर्नवालिस थे, फोर्थ मैसूर वॉर के वक्त लॉर्ड वेल्सले थे, और ऐसे ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड मराठा वॉर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे इसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय उसके टाइम पीरियड पे थे। अब हुआ क्या, यहीं से आप कह लो कि जो पहली आपकी एंग्लो मैसूर वॉर है वो एंड हो गई, क्योंकि ये ट्रीटी हो गई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो कुछ पॉइंट्स हम रिमेंबर रखेंगे। पहली कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 में हुई और 69 में। एंड कब हुई है, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। एंड कब हुई है, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई, 1769 के करीब, जिसमें जो है आपके हैदर अली ने अटैक किया। कहाँ पर अटैक किया, मद्रास के पास, और मद्रास के पास उन्होंने अटैक किया, और इंग्लिश ने जो है एक पीस ट्रीटी जो है साइन की, राइट। सो आई होप आपको जो है ये वॉर अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर आई विल कवर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैप्टर, बट आई विल मेक इट ईजी फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।